हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको कर्क राशि के बारे में, जो कैंसर साइन है, इसके बारे में बताते हैं और एक एक हाउस का प्रेडिक्शन करते हैं। जो 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज का प्रेडिक्शन आपके साथ में रखते हैं। जो एनालिसिस है वो विशेष तरह का होगा। वो ये होगा कि जो जहां पर भी जो भी प्लेनेट इस समय ट्रांजिट में है और उससे संबंधित जो हाउसेस हैं वो वहां पर विशेष तौर पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हाउस है कर्क राशि का या कर्क असेंडेंट हम जो लेते हैं, एक कैंसर जो असेंडेंट है, इस यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बना हुआ है और जो 3 प्लेनेट हैं वो है मरकरी, सन एंड मून। ये तीनों की तीनों सेकंड जो ये जो वीक है उसमें जुलाई में ये ठीक तीनों की तीनों यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि आपके लिए कई तरह के अच्छे योग भी बना रहे हैं। साथ साथ में आपका आत्मविश्वास भी यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितना भी सुधार हो सकता है अपने आप में कर लें और तेजी से आगे बढ़े। अटमोस्ट क्लैरिटी भी है और अटमोस्ट ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो इसमें आपको मैं कहूंगा जो 1 जुलाई टू 15 जुलाई है, इसमें डॉट बी कंफ्यूज्ड, किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। और जो 15 जुलाई से जो 15 जुलाई ऑनवर्ड्स है, ये आपके लिए बहुत ही सुखद और एक अच्छा समय आपके लिए ये बन रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पर्सनालिटी है और जो आपका स्वास्थ्य है, ये भी बहुत अच्छा आपके साथ में आपका रहेगा। इसके साथ साथ में चलते हैं सेकंड हाउस की यात्रा करते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य का घर है, यहाँ पर लियो साइन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि को, कैंसर साइन वालों को, कि क्या अगला जो आदमी है, जो आपके सामने जो भी है, वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहने का मतलब है, इनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सबसे बड़ा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो कदम है कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण इशू आपके साथ में ये रहेगा। सूर्य जो सन है, ये आपके धनेश है, धन भाव के लॉर्ड है और यहाँ पर धन में वृद्धि भी आपकी करेंगे। यहाँ पर आपका क्रेडिट का हाउस है, लिक्विड का हाउस है, इन्वेस्टमेंट का हाउस है। ये सारी चीजें आपके साथ में बढ़ रही हैं। 16 जुलाई से और 15 जो अगस्त है, तब तक का ये समय बहुत ही खूबसूरत आपके साथ में आगे बढ़ाने वाला है। और जो मंगल और केतु भी है यहाँ पर, जो मार्स और केतु इस हाउस में जो बने हुए हैं, ये आपके साथ में अच्छी प्रगति दे रहे हैं और ज्यादा धन कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आपको कह रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आप बहुत आगे चलते रहे। अब आते हैं कर्क राशि की जो कैंसर साइन का थर्ड हाउस। कैंसर साइन का जो थर्ड हाउस है, यहाँ पर इसमें कैंसर साइन के थर्ड हाउस में यहाँ पर ये बुध का घर बना हुआ है। इसे हम मरकरी का हाउस कहेंगे। मरकरी के हाउस में यहाँ पर एक तो बिजनेस है, दूसरा आर्ट है, तीसरा क्रिएटिविटी है और चौथा आपकी बातों से यहाँ पर प्रभावित होना स्वाभाविक है। अब लोग आपके बातों से भी प्रभावित होंगे, आपका प्रमोशन भी और आपके अच्छा फ्रेंड्स सर्कल भी होगा और आपके एक अच्छी क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। अच्छा एक रिलेशन भी आपका यहाँ से बन रहा है। तो ये जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस जो आपका यहाँ पर मरकरी का है, ये विशेष प्रभावित करता है इसलिए भी क्योंकि मरकरी के जो हाउस हैं, एक तो ये थर्ड हाउस है और दूसरा थर्ड हाउस के साथ साथ में आपका जो 12th हाउस है, ये भी मरकरी से संबंधित है। जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि आपको विशेष प्रकार के प्रभाव आपके 12th हाउस से और आपके थर्ड हाउस से दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें अच्छे रिलेशंस और अच्छा जो एक फ्रेंड सर्कल और साथ साथ में आपकी बातों से अच्छा प्रभावित सबको होना, ये यहाँ पर बुध से हमें दिख रहा है। अब आपका 4th हाउस जो है, 4th हाउस आपका वीनस का है और वीनस का जो 4th हाउस के साथ साथ में आपका 11th हाउस भी वीनस का है। ये दोनों शुक्र के घर हैं। 11th हाउस भी
और फोर्थ हाउस भी। जहां फोर्थ हाउस हमें प्लेजर देता है, वहीं हमें 11th हाउस से हमारे इनकम सोर्सेस बढ़ते हैं। जो पॉजिटिविटी आपकी 11th हाउस में है, वही पॉजिटिविटी आपके फोर्थ हाउस में बनी हुई है। जहां एक तरफ आपकी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और जो आपके ज्वेलरी संबंधी है, जो डायमंड से संबंधित है, जो परचेजिंग सेल है, जहां पर आपका हायर एजुकेशन है और ये सारी चीजें आपके साथ में हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका वाहन का सुख है और उसके साथ साथ में प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, सेल परचेज मकान, और इसके साथ साथ भी आपका इनकम से संबंधित जो एस्पेक्ट है, ये आपका बहुत ही सुंदर यहाँ पर फोर्थ हाउस में और 11th हाउस के साथ साथ में कोरिलेट कहते हैं। इसके साथ साथ में आपका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस भी इन हाउसेस से रिलेटेड है और जो कि ये बताता है कि आपको बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है और प्रगति के रास्ते पर भी आप चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं यात्रा फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो है, यहाँ पर आपका मंगल का घर है, मार्स का हाउस है और यहाँ पर सीधे वीनस का यहाँ पे एस्पेक्ट है। सीधे वीनस यहाँ से, वीनस इस समय आपके इनकम हाउस में है और यहाँ पर रहेंगे 26 जुलाई तक। 26 जुलाई को ही वीनस यहाँ से और ठीक आपके नेक्स्ट हाउस में यानी कि 12th हाउस में आ जाएंगे। तो जुलाई का जो 26 तक है, वहां तब तक ये एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ हाउस को देखना, यहाँ पर एक प्रिसाइज क्लैरिटी आपके साथ में आ रही है। एक कह सकते हैं एक अच्छी लेबलिंग है जो कि आपको लाभ भी दे रही है। साथ साथ में संतान की जो पढ़ाई है वो भी आगे बढ़ रही है। संतान से संबंधित भी आपका यहाँ पर योग बन रहा है और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके साथ में हायर एजुकेशन बहुत सुंदर है और उसके साथ साथ में सगाई और शादी का योग यहाँ पर बना हुआ है। आपके सपने पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मंगल सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस के साथ साथ में मंगल का जो घर है वो आपका फिफ्थ हाउस भी है। इसीलिए पूरी मेहनत करें, आलस्य को छोड़ें, अपनी जो ऊर्जा है, जो स्ट्रेंथ है, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी बनी हुई है, उस ऊर्जा को आगे बनाए रखें। क्लैरिटी है और क्लैरिटी ही आप अपनाएं और आगे बढ़ते रहें, ये आपको फिफ्थ हाउस यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद सिक्स्थ हाउस की यात्रा यदि हम करते हैं तो सिक्स्थ हाउस में जो डिजिट है, जो अंक है, वो है 9 और 9 का मतलब है जुपिटर। जुपिटर इनके लॉर्ड हैं। इसके साथ साथ में जुपिटर और आपके ये भाग्य स्थान के जो लक हाउस है उसके भी जुपिटर लॉर्ड हैं, आपके सिक्स्थ हाउस के और आपके लक हाउस के। इन दोनों हाउसेस के जो लॉर्ड हैं वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। 12th हाउस में जुपिटर का बैठना ये दिखाता है कि आपके विदेशों से संबंधित जितने भी प्रयास हैं वो सब सार्थक हो रहे हैं। चाहे पीआर है, चाहे ग्रीन कार्ड है, चाहे विदेशों में सेटल होना है, विदेशों में कुछ भी अप्लाई करना है, कहीं पर भी नौकरी से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सब आपके होते जा रहे हैं। उनमें आपको अब आगे बढ़ने की ही, आगे जितना हो उतना आगे बढ़े। ये शत्रु भाव भी है, शत्रु कोई आप पर हावी नहीं है, आप मौके का फायदा उठाएं। थोड़ा जब भी बृहस्पति का घर आपका यहाँ ये यदि बृहस्पति के घर कहीं पर होते हैं, वहां पर हमें डाइट से संबंधित जरूर ध्यान रखना चाहिए। डाइट का ध्यान आपने रखना है कि अच्छा सा डाइट हो और आप जो हल्की डाइट लें, उससे आपका प्रोटीन से युक्त हो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अब चलते हैं यात्रा आपकी 7वें घर की, 7th हाउस की। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो है सैटर्न। सैटर्न यानी कि भाग्य विधाता भी आपके सैटर्न बने हुए हैं। सैटर्न इस समय आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और 2.5 साल के लिए आपके भाग्य स्थान में ही रहेंगे। सैटर्न के जो हाउसेज हैं वो 7th और 8th, दोनों हाउस आपकी 7th और 8th ये सैटर्न के ही है। अब सैटर्न के दोनों हाउस होने का मतलब ये है कि 7th हाउस के लिए सैटर्न क्या दिखाते हैं, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और 8th हाउस के लिए सैटर्न क्या दिखाते हैं, क्या रिजल्ट्स दिखाते हैं। भाग्य में भरपूर सहयोग मिल रहा है, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी कोई साझेदारी का कार्य हो, उनमें बिजनेस में, आपके सरकारी कामकाज में पूरा भाग्य का सहयोग मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। फुल आपको सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर भाग्य का। लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो भी आपके कार्य हैं उनमें आप उनको
और एक्सपेंडिचर कर सकते हैं उनको, और एक्सपोजर उनका कर सकते हैं, ताकि वो और उनमें जो आप जो भी खर्चा करते हैं उससे ज्यादा ही आपको मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इससे ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य होगा कि आपको अच्छे फायदे होने की पूरे आशीर्वाद आसार यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात आपके लिए हो रही है। अब 8th हाउस को यदि देखते हैं तो 8th हाउस में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अष्टम का राहु है। यहाँ पर आपको मेहनत करना है, बेसलेस फियर यहाँ पर राहु उत्पन्न करेंगे। लेकिन अभी सैटर्न बकरी हो गए हैं 13 जुलाई 2025 से। इस स्थान के भी पूरे रिजल्ट्स यहाँ से भी सैटर्न देंगे। जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स आपके जो प्रॉपर्टी के हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हैं, जो किसी तरह से आपके साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं या कोई भी परेशानी आपके साथ में हो रही है, वो सब हल करवाएंगे यहाँ से सैटर्न, जो कि आपके लक हाउस में बैठ रखे हैं। वो अभी बकरी होने पर इस हाउस के सारे कार्य वहां पर पूरे होंगे। सैटर्न आपके लक हाउस में है। लक हाउस की बात करें, हायर एजुकेशन है, उसके साथ साथ में आपके साथ में जितने भी कार्य हैं वो आपके सफल हो रहे हैं। मौन रह करके आगे बढ़े और सफलता का इंतजार करें, सफलता आपकी पक्की है। ये लक हाउस का है। अब आप 10th हाउस में आते हैं। 10th हाउस का जो अंक है 1 है। यहाँ के जो लॉर्ड है मंगल है। मंगल आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। कार्य करते रहें, प्रार्थना करते रहें, ऊपर से अध्ययन को आगे बढ़ाएं, अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। आपको लाभ मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। लाभ के यहाँ पर क्रेडिट स्थान में ही बैठे हुए हैं मंगल। अब आपके एकादश स्थान में, जैसे कि मैंने कहा था कि 26 जुलाई तक यहाँ पर वीनस है, पॉजिटिविटी बनी हुई है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, एजुकेशन, परचेज, सेल, ये सब ठीक है। ईश्वर की कृपा बनी हुई है। ईश्वर की कृपा का पूरा ध्यान रखें और आगे बढ़ते जाएं। अब जुपिटर जो है आपके 12th हाउस में है। यहाँ पे 12th हाउस में सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करें प्रभु से कि मेरे जो भी कार्य मैंने कर रहा हूं उनमें मेरे को सफलता मिले और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। यहाँ पर जुपिटर आपके 12th हाउस में, रोज प्रार्थनाएं करें, सुबह उठकर प्रार्थना करें, आपके कार्य सफल होंगे। विदेशों में जो भी कार्य हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा और अच्छी ही रिजल्ट यहाँ से आएंगे। उसके बाद जुपिटर एक्सेसिव जो स्पीड में है, अभी अक्टूबर नवंबर में ठीक आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। आपकी साथ में भाग्य के साथ में विशेष प्रकार के प्रभाव आपको 18 अक्टूबर से और ठीक 5 दिसंबर तक यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे, जो कि आत्मविश्वास भी बढ़ा रहा है, आपका स्टेटस भी बढ़ा रहा है, आपके हर कार्यों में अटमोस्ट ग्रोथ आपको यहाँ पर मिल रही है। ये था कर्क राशि का, कैंसर साइन का। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।